हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लास्ट यूनिट की बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के, जो कि है एडवांस टेक्निक इन क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें हम देखेंगे फ्यूचर ट्रेंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल क्लाउड क्या होता है, ऑटोमेटिक क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें हम देखेंगे कॉमेट क्लाउड, फिर मल्टीमीडिया का क्लाउड, आईपीटीवी, एनर्जी अवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग, जंगल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस एज कंप्यूटिंग, फिर कंटेनर्स, डॉकर्स, कुबरनेट्स, इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स, IoT एंड क्लाउड कन्वर्जेंस, IoT and cloud in your homes, automobiles and healthcare. So let's start. पहला है फ्यूचर ट्रेंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फ्यूचर है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं अभी अपने पर्सनल क्लाउड सिस्टम डेवलप कर रही हैं और उनमें ही सब काम कर रही हैं। Large businesses will conceive personal cloud system. Cloud security will become more trusted and normalized. Cloud security ज़्यादा ट्रस्टेड है। फिर क्लाउड जो अडॉप्शन है वो ग्रो कर रहा है। ज़्यादा एप्लीकेशन अ, जो हैं वो क्लाउड में प्रोसीड हो रहे हैं, मतलब माइग्रेट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन इसमें बन रहे हैं। फिर डेटा कंप्रेशन मेथड्स जो हैं, डेटा कंप्रेशन से स्टोरेज जो है उसकी कॉस्ट कम होती है, रिड्यूसिंग स्टोरेज चार्जेस। एनालिटिक्स विल बिकम अ लार्ज स्केल क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक। क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स का रोल जो है वो बढ़ जाता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग विल एडजस्ट एंड श्रिंक द आईटी एजेंसी, स्केल अप स्केल डाउन कर सकती है वो। और क्लाउड कंप्यूटिंग विल बिकम मोर कस्टमाइजेबल। Large cloud database will centralize gigantic allowance of data. Mobile operators will take benefits of offloaded computing. फिर देखते हैं मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, इसको एमसीसी भी बोलते हैं। इसका मतलब है मोबाइल कंप्यूटिंग इन एडिशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये अभी तक फुली डेवलप नहीं हुआ है। ये आर्किटेक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ये यूजर्स हैं जो डिफरेंट टाइप के मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जो कि इंटरनेट के थ्रू क्लाउड से कनेक्टेड है, और उसमें वो लोग जैसे हम लैपटॉप और कंप्यूटर के थ्रू क्लाउड सर्विसेज एक्सेस कर पा रहे हैं, वैसे अब मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं फ्यूचर में। उसको ही मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक कॉम्बिनेशन है मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग का, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग में मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो रिमोटली क्लाउड सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं और उनकी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। मेन फीचर है यूबिक्विटी एंड मोबिलिटी। फिर ये न्यू जनरेशन नेटवर्किंग इंजन offers a different range of personalized network services through various network terminal and mode of accessing. Key technology of CC is centralized computing services and particularly application as a utility to be sold, such as water, gas, electricity to the user. MCC mobile cloud computing is a mixture of ubiquitous mobile. Currently, mobile devices are upgraded with latest hardware and software. Some smartphone like iPhone, Android mobile, Windows mobile serials are no longer just traditional mobile phone used for conversation, SMS, email, website, but are daily necessities to the user. At the same time, this smartphone includes sensible module like navigation, optics, gravity orientation, creating an easy and intelligent mobile experience to the user. यूबिक्विटस और मोबिलिटी इसके मेन फीचर हैं। अगर हम मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये इसमें आप कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं अभी जो, जैसे आईफोन, एंड्रॉयड, इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ अभी हैं, जैसे नेविगेशन, ग्रेविटी ओरिएंटेशन जैसे सेंसर्स के साथ इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है, जो कि आगे क्लाउड में इंटीग्रेट करने के काम आएगा। रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ एमसीसी। एमसीसी ने काफ़ी डेवलपमेंट कर चुका है अभी। वर्चुअलाइज रिसोर्स प्रोवाइड करना, मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस को मिलती हैं इसकी सर्विसेज। एग्जांपल में है गूगल जीमेल, मैप, नेविगेशन सिस्टम फॉर मोबाइल, वॉइस सर्च, सम एप्लीकेशन ऑफ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, मोबाइल मी फ्रॉम एप्पल। ये आर्किटेक्चर है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये मोबाइल डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है और थ्रू इंटरनेट ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर की रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? क्लियर एंड सिंपल एपीआई फॉर ट्रांसपेरेंट एक्सेस विदाउट द नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क, कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग सिंगल एसएलएस फॉर डिप्लॉइंग एप्लीकेशन इन मल्टीपल नेटवर्क,
maintaining of specific network policies, basic requirements for exposing network services. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑटोनॉमिक क्लाउड इंजन। जैसे ये पहली लाइन में लिखा है, ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग फॉर्म ऑफ सेल्फ मैनेजिंग। ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग का मतलब है सेल्फ मैनेजिंग सिस्टम। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं, अडेप्ट करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं और हाई लेवल परफॉर्मेंस देते हैं विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। बिना ह्यूमन को की हेल्प के ये सारे काम खुद कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम ऑटोनॉमिक क्लाउड इंजन है। ये रोबोटिक्स जो है उसमें रोबोटिक सिस्टम जो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। द मेन एम ऑफ दिस इज टू कंसीव स्कीम्स दैट run themselves, adapt of high level functioning while holding the system complexity unseen to the user. Construction block of pervasive computing, self-management system, self-managed system in both physical and software form, self-learn from their environment, जैसे एजेंट एआई में रहते हैं सेल्फ लर्निंग के, वो डायनामिकली मॉडिफाई देयर ओन एल्गोरिदम, रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन, ये सब बताई थी मैंने। ये ह्यूमनाइड रोबोट्स। फिर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक ऑटोनॉमिक सिस्टम में? सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, खुद कॉन्फ़िगर हो सके वो बेस्ड ऑन द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट। सेल्फ हीलिंग, अगर कुछ एरर या कुछ इशू आता है तो खुद रिपेयर कर सके। सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन, जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस दे। सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्ट करे खुद को बिना यूजर को यूजर की हेल्प के। कंपोनेंट, 8 वाइटल कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग। पहला है सस्टेन कंप्लीट एंड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इट्स एलिमेंट। सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है ये। इट शुड हैव प्रोफिशिएंसी टू सेल्फ कॉन्फ़िगर टू मैच द चेंजिंग। इट शुड सर्टेनली सुपरवाइज इटसेल्फ। सेल्फ हीलिंग फिर सेल्फ प्रोटेक्शन भी आ सकता है। इट शुड बी ट्रेन टू नोटिस रिस्क एंड डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम देम। इट शुड अडेप्ट टू एडजस्ट इकोलॉजिकल सिचुएशंस, अडेप्टेशन होना चाहिए। इट शुड बी फाउंडेड ऑन open measures other than prosperity technologies. It should predict the mind while continuing clear to use. Next topic है Comet Cloud. Comet Cloud जो है वो एक autonomic computing engine है, autonomic computing motor for the cloud. ये जो autonomic computing motor है जो heterogeneous environment, जो public, private, different type की जो cloud environment है, grid environment है, cloud grid infrastructure जो है उनको सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट को। इसमें जो टास्क पुल मैकेनिज्म होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होते हैं, फिर पॉलिसी बेस्ड बर्स्टिंग होती है। इसका एग्जांपल है मास्टर वर्कर, वर्कफ्लो एंड मैप रिड्यूस, हडूप इकोसिस्टम इसका एग्जांपल है। ये आर्किटेक्चर है कॉमेट क्लाउड का। ये देखिए जैसे इसमें क्लाउड भी है, क्लाउड सर्वर, ग्रिड सर्वर, फिर क्लस्टर कॉमेट क्लाउड के थ्रू कनेक्ट है। और ये जो एप्लीकेशन है ऑटोनॉमिक सर्विस मैनेजर का, वो मैनेज करने में हेल्प करता है, इनको सपोर्ट करता है ये तीनों को थ्रू एप्लीकेशन। फीचर्स क्या हैं अब कॉमेट क्लाउड के? पुल बेस्ड टास्क यूटिलाइजेशन, पॉलिसी बेस्ड ऑटोनॉमिक क्लाउड बर्स्ट, फिर क्लाउड ब्रिजिंग जैसे आर्किटेक्चर में देखे थे, सपोर्ट फॉर मल्टी कोर प्रोसेसर, मैप रिड्यूस को सपोर्ट करता है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग जो होती है। मास्टर थ्रोलिंग, मल्टीपल मास्टर्स, टास्क अपडेट, गार्बेज कलेक्शन, ये सब टास्क परफॉर्म कर सकता है कॉमेट। फॉल्ट टॉलरेंस जो मैंने बताई थी पहले। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीमीडिया क्लाउड। मल्टीमीडिया वो चीज़ें होती हैं जैसे हम टीवी पे देखते हैं, वीडियोस, प्लेटफॉर्म जो रहता है वो क्लाउड में रन करना, उसको ही मल्टीमीडिया क्लाउड बोलेंगे। जो मल्टीमीडिया कंपनीज रहती हैं जैसे टेलीविजन हो गया, वीडियो प्लेटफॉर्म हो गए, वो क्लाउड का यूज़ करके अपने जो मल्टीमीडिया का कंटेंट रहता है उसको शेयर करती है थ्रू क्लाउड। We consider multimedia players adopting cloud computing is often one of the most important priorities in coming years. Companies like media post-production already utilize this kind of cloud computing based service capabilities for managing the digital delivery के लिए।
In the future, multimedia company will use cloud computing first, who started looking to move their storage requirement into the cloud. The cost and investment return in this kind of the services. ये जो मल्टीमीडिया क्लाउड है वो एक्स्ट्रा सर्विस स्टोरेज रिक्वायरमेंट जो अगर रहेगी वो प्रोवाइड कर सकता है मल्टीमीडिया क्लाउड को मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है जो डिजिटल डिलीवरी है डेटा डिलीवरी में वो मैनेज करके हेल्प कर सकता है इसलिए मल्टीमीडिया क्लाउड फ्यूचर में आ सकता है ये मल्टीमीडिया क्लाउड का आर्किटेक्चर है जैसे ये वीडियो सर्विसेज है ऑडियो सर्विसेज है कंप्यूटिंग सर्विसेज ये सर्विसेज का यूजर है इस ये क्लाउड में सब सर्विसेज इन लोग ने सेंड कर दिए हैं स्टोर करे हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं सर्विस यूजर नॉन सर्विस यूजर companies who have invested in media business now have the opportunity to use those things to other players for example to content providers ये different type की services present रहती हैं यूजिंग होस्टेड हार्डवेयर जो होस्ट का क्लाउड का हार्डवेयर है वो यूज़ कर सकते हैं अपना खुद का हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती कंटेंट एक्सेस सिक्योरली जो कंटेंट एक्सेस है वो सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं बाकी नहीं शेयरिंग द कंटेंट शेयरिंग कंटेंट डिलीवरी इजी हो जाता है ट्रांसकोडिंग सर्विसेज डिलीवरी ऑफ द कंटेंट नेक्स्ट है आईपीटीवी इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन भी कहते हैं आईपीटीवी में जो है सेट टॉप बॉक्स एसटीवी जो बोलते हैं वो भी आते हैं जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं वो प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं लिमिटेड होते हैं इन प्रोसेसिंग लेकिन अगर हम इनको क्लाउड में डाल दें क्लाउड के साथ ये जो सेट टॉप बॉक्स की लिमिटेशंस जो रहती हैं जो ज़्यादा अच्छे से प्रोसेसिंग नहीं कर पाता वो इनहेंस हो जाती हैं यूजिंग द क्लाउड द प्रोसेसिंग पावर एंड ग्राफिक कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड इन द सेट टॉप बॉक्स providers are not able to take the benefit from the latest technology तो अगर हम इनको क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करेंगे तो जो क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग है विद द हेल्प ऑफ सेटअप बॉक्स इंटीग्रेशन वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और प्रोसेसिंग अच्छे से होती है उसकी डिलीवरी वेरी गुड सर्विसेज विद ग्राफिक क्वालिटी बी कॉम्पिटिटिव विद अदर इमर्जिंग वीडियो सर्विसेज providers using new STBs. By adopting cloud computing services to manage the set-top box IPTV, provide customer with services and application which are not available in STB. Also provide application that are more resource intensive than latest STBs. This kind of approach result in low cost. अपने खुद के कॉम्प्लेक्स या कॉस्टली एसटीबी लेने की जरूरत नहीं पड़ती कंपेयर टू रिप्लेसिंग विद ओल्ड एसटीबीज रिसोर्स आर शेयर्ड cost involved by using cloud servers is much lower than replacing old STBs. Moving complexity simplifies operation at the customer end. फिर नेक्स्ट है एनर्जी अवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें हम बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाता है मतलब जो एनर्जी प्रेजेंट है अपनी इन्वायरमेंट में वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू काफ़ी बचती है क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत सारे क्लाइंट जो है वो सेम रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं जिससे एक्स्ट्रा रिसोर्स लेना बचता है जिससे एनर्जी सेव होती है CC has been recently attracted as a promising approach for delivering advanced technology services by utilizing the data center resources. Cloud-based computing can reduce IT capital loss, labor cost, enhance productivity, and also be remarkably efficient. फिर ये वही लिखा है Cloud have saved 68 to 87% of energy for its office computing and carbon emission has been reduced. 68 to 87% तक की एनर्जी और कार्बन रिड्यूस का जो एमिशन है उसमें रिडक्शन दिखाया गया यूजिंग switching to the cloud. Growth in CC has some consequences based on the greenhouse gas emission and sustainability. Cloud are utilized better and are less expensive to operate than traditional data centers. Efficient data centers और यूजेज बेस्ड एलोकेशन जो है वो क्लाउड में काफ़ी यूजफुल होता है अलग से ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स को ऑपरेट नहीं करना पड़ता अगर क्लाउड सर्विसेज यूज़ करें तो फिर वही large organization, both government and commercial, will have the capital and expensive expertise to achieve a similar level of efficiency at the lower cost. वही है फिर आगे कि क्लाउड एनवायरनमेंट ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के से कंपेयर करें तो अगर ये जो डेटा सेंटर्स है वो क्लाउड प्रोवाइड करता है
अलग से ट्रेडिशनल जो यूजर्स हैं उनको अपना खुद का डेटा सेंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे एनर्जी बचती है। शेयर ऑफ वर्कलोड शेयर होता है, एनर्जी सिग्नल, आईटी सिग्नल। 3 points stand out. First, by migrating to the cloud, industries can achieve significant energy saving. वही एनर्जी सेव होगी, पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, सेविंग द रिड्यूस सर्वर परचेज, सर्वर ज्यादा परचेज नहीं करने पड़ेंगे हर एक यूजर को, मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, वो क्लाउड खुद कर लेगा। सेकेंड है रिडक्शन इन द एनर्जी कंजम्पशन वाज लार्जर एंड नॉट बाय रिड्यूस नंबर ऑफ द सर्वर। दिस इज ड्यू टू टू फैक्टर्स, यूसेज ऑफ सर्वर is lower, power consumed is less, and forming the service is in subset based of power usage effectiveness reduces the energy consumption. थर्ड है रिजल्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट द एनर्जी कंज्यूम बाय द क्लाइंट डिवाइसेस। अब उनमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की डेटा सेंटर की जरूरत नहीं है, वो सब क्लाउड प्रोवाइड ही कर रहा है, तो उससे भी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है जंगल कंप्यूटिंग। जंगल कंप्यूटिंग जो है इसमें मल्टीपल सिस्टम का यूज होता है, इसलिए इसका नाम जंगल शायद रखा गया है। जैसे कि इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लस्टर्स, डेस्कटॉप ग्रिड, सुपर कंप्यूटर, स्टैंड अलोन मशीन, इसके अंदर इस कंप्यूटिंग में सब मल्टीपल सिस्टम जो है वो यूज होते हैं। सबका एक हाइब्रिड मॉडल बनाया जाता है, इसको ही जंगल कंप्यूटिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडाइम emerge through image out of the plethora of available distributed resources, cluster, cloud, grid, desktop grid, supercomputers. To run an application in the single system is not possible because it may need more computing power than available. A single system may not support all the requirement from different part of the application because the computational requirement different from uh, uh, differ in some part of the application. इसलिए ही जनरल कंप्यूटिंग यूज होता है, जो एक हाइब्रिड मॉडल रहता है। ये peer to peer network और डेस्कटॉप ग्रिड, ग्रिड क्लस्टर, क्लाउड रिप्रेजेंटर सिस्टम, इंडिपेंडेंट जो कंप्यूटर रहते हैं वो सब। The main aim of introducing the grid computing to provide efficient and transparent wall socket computing over a distributed set of resources. Other distributed computing paradigm have been introduced such as ये जो हमने डायग्राम में देखे peer to peer, volunteer, cloud computing. These paradigms allocate the majority of target of grid computing to supply end user with controlled distributed resources with a few action as possible. अब सब डिफरेंट टाइप के सिस्टम अगर यूज हुए हैं तो जो सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज है एक्स्ट्रा, उन सबको यूज करके एक ऑप्टिमल हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं जो सारे काम इजीली कर सकता है। जंगल कंप्यूटिंग सिस्टम कहते हैं उसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग जो है उसका मतलब है डेटा को उसी जगह पे प्रोसेस करना जहाँ पे वो प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे वो जनरेट हुआ है। एज ऑफ द नेटवर्क कह सकते हैं, ये प्लेस एट द नेटवर्क एज एडजेसेंट टू द डेटा दैट जनरेटेड द डेटा एज अपोज टू अ सेंट्रल लोकेशन सच एज डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में डेटा को ना लाके प्रोसेसिंग के लिए उसी जगह पे डेटा को प्रोसेस करना जहाँ पे वो जनरेट हुआ है, उसको ही एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं लो लेटेंसी, लेटेंसी को रिड्यूस करता है, बैंडविड्थ नीड अ डिजायर्ड आउटकम ऑफ एज कंप्यूटिंग। फिर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो बैंडविड्थ है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि डेटा को ट्रैवल नहीं करना पड़ता यहाँ से वहाँ। फिर सिक्योरिटी इंप्रूव रहती है, वही ट्रांसफर नहीं होता। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, प्रोसेसिंग डेटा क्लोज टू द एज, accelerating data transfer to and from the cloud. IoT device, automated vehicle, and augmented AR/VR virtual reality system require low latency benefit, particularly from edge computing. एडवांटेजेस जो हमने वही देखे, लेटेंसी रिड्यूस होती है, सिक्योरिटी बढ़ती है, फिर बैंडविड्थ एफिशिएंसी, लोकल डेटा प्रोसेसिंग और एनालाइजेशन होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। लो प्रोसेसिंग पावर, अब हम उसी सिस्टम में अगर डेटा जनरेट किए हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज नहीं प्रेजेंट होंगी जो क्लाउड में है, तो प्रोसेसिंग पावर कम हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, यूजर को ये सब टास्क परफॉर्म करना है, मेंटेन भी करना है, प्रोसेस भी करना है, स्टोर भी करना है। कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे, फिर मेंटेन करने के लिए और सिक्योरिटी सिस्टम खरीदना पड़ेगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग का डिफरेंस, ये डायरेक्टली क्लाउड से कनेक्टेड है, यहीं पे सब कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग होती है, लेकिन ये एज कंप्यूटिंग में जो एज सर्वर कनेक्टेड है, लेकिन इसमें कंप्यूटेशन जो जैसे मैंने बताई थी उन डिवाइसेस में ही होती है जहाँ डेटा जनरेट हो रहा है। ये डिफरेंस है एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये आ चुका है पेपर में।
Distributed computational architecture bring computation and data storage closer to the source of data, delivering information technology services over the internet. फिर प्रोसेसिंग इज डन एट द एज, वहीं प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग डेटा सेंटर में होती है। लो बैंडविड्थ रिक्वायर होती है क्योंकि डेटा सोर्स के ही पास प्रेजेंट है। हाई बैंडविड्थ रिक्वायर होती है इसमें। फिर एक्सपेंसिव है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे, इसमें नहीं खरीदने पड़ेंगे अपने को। स्केलेबिलिटी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग स्केलेबल है। फिर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो लेटेंसी एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग सच एज IoT डिवाइसेस, इसमें एज कंप्यूटिंग में यूज हो सकते हैं AR/VR सिस्टम। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में एप्लीकेशन दैट डू नॉट हैव स्ट्रिक्ट लेटेंसी रिक्वायरमेंट, वेब एप्लीकेशन, ईमेल, फाइल स्टोरेज क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज हो सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी इसमें इम्प्रूव होती है क्योंकि डेटा सोर्स में ही प्रेजेंट रहता है, वहीं पे प्रोसेस होता है। नेटवर्क में ट्रांसमिट नहीं होता जहाँ पे हैकर्स अटैकर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें डेटा सिक्योरिटी थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है क्योंकि डेटा जो है उसका ट्रांसफर होता है फ्रॉम क्लाउड टू द फ्रॉम ऑन प्रीमाइज डिवाइसेस टू क्लाउड। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेनर्स। कंटेनर्स जो हैं अगर उनको इजी वर्ड में बताएं तो वो एक लाइट वेट वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ जो एप्स हैं वो इंडिपेंडेंट रन हो सकते हैं आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। उसको ही कंटेनर्स बोलते हैं। विजुअलाइज द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आइसोलेट एन एप्लीकेशन डिपेंडेंसी। बिफोर कंटेनर्स यू हैव मल्टीपल एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन द सेम वर्चुअल मशीन। सेम वर्चुअल मशीन में वेरियस एप्लीकेशन रहते हैं, लेकिन कंटेनर एक अलग प्राइवेट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। Solution of one application per VM solved the isolation problem of conflicting dependency, wasted a lot of resources ज़्यादा waste हो रहे थे। इसके लिए कंटेनर्स यूज हुआ है, हम आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये सॉल्यूशन कंटेनर सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद two pieces, a container engine and a container image, which is a package of an application and its dependency। कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्राइवेटली यूज करना है तो उसके लिए कंटेनर यूज होता है। कंटेनर इंजन runs the application in container, isolating it from the other application running on the host machine। ये जैसे वर्चुअल मशीन में सारे एप्लीकेशन एक वर्चुअल मशीन में प्रेजेंट है, जैसे इसमें कंटेनर जो है वो कंटेनर्स बना देता है। ये जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन 1 और 2 में गेस्ट ओएस से कनेक्टेड है, वैसे यहाँ पे नहीं है, अलग अलग कंटेनर में प्रेजेंट है, वर्चुअल मशीन में एक साथ प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डॉकर्स। डॉकर जो है वो एक पॉपुलर कंटेनर टूल कह सकते हैं डॉकर को, जो 2013 में लॉन्च हुआ था, मार्च 2013 में। इसमें आप जो है वो एप्लीकेशन और उसके डिपेंडेंसी को इजीली डिप्लॉय कर सकते हो। ये वही थ्योरी लिखी है कि डॉकर में स्टार्टिंग में 40 पीपल हुए थे। That promises to easily encapsulating the processing of creating a distributable artifact of any application। ये कंटेनर का ही काम करता है डॉकर, कंटेनर टूल ही कह सकते हैं इसको, डॉकर इज अ टूल। ये डॉकर होस्ट कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करना है तो इसके लिए यूज होता है। क्लाइंट डॉकर, रन डॉकर, बिल्ड डॉकर, पुट, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो सकते हैं। और ये कंटेनर प्रेजेंट है जिसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन आइसोलेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है। एप्लीकेशन डेवलपर रिक्वेस्ट रिसोर्स फ्रॉम operation engineers। Resources are provisioned and handed to the developer। Developer script and tool their deployment। Operation engineers and developer take the deployed repeatedly। Additional application dependency are discovered by developers। Operation engineer work to install the additional requirement। ये वही जो डॉकर सिस्टम है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जो आर्किटेक्चर था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कुबरनेट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में K8s भी कहते हैं। कुबरनेट्स जो है वो एक ओपन सोर्स और ऑर्केस्ट्रेशन है, ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है जो कि कंटेनर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन, ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग। ये K8s बोलते हैं क्योंकि वेयर द 8 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन द K एंड द S। पता नहीं ऐसे क्यों दिए इसको, लेकिन जो बीच में नंबर ऑफ लेटर है 8 है, इसलिए उसको यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे ई आएगा यहाँ, इसलिए उसको K8s बोलते हैं। Kubernetes simplify the process of running and managing application by automating tasks like say scaling, deployment, resource allocation। सिंपल
में बात करें तो ये कंटेनर को मैनेज करने में, कंटेनर के एप्लीकेशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट, रिसोर्स एलोकेशन। की concept of Kubernetes containers manages containerized application which are self-contained packages. The Kubernetes cluster consists of multiple nodes that work together to run and manage the containers. Pods. Pods are the basic unit of deployment in Kubernetes, representing a group of one or more container with control panel. Control panel is responsible for managing the clusters, nodes, worker machines in a cluster. ये कुबरनेट का आर्किटेक्चर है, यूजर इंटरफेस। फिर कंट्रोल पैनल में एपीआई, सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर मैनेजर। ये डॉकर प्रेजेंट है, जो हमने अभी प्रीवियस इसमें पढ़े थे। इसमें कंटेनर में पॉड के अंदर जो है वो कंटेनर प्रेजेंट है, वर्कर नोड 1 2। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेवऑप्स। डेवऑप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। इट्स अ मॉडर्न अप्रोच वेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस टीम वर्क टुगेदर। डेवऑप्स में जो डेवलपमेंट टीम है और जो ऑपरेशन टीम है वो आइसोलेटेड नहीं रहती, वो एक साथ काम करती है थ्रू आउट द इंटायर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, फ्रॉम प्लानिंग टू कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग। मेन आइडिया ऑफ डेवऑप इज टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस। अब डेवलपमेंट जो टीम है वो अलग काम कर रही है, ऑपरेशन टीम अलग काम कर रही है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। इनका काम होने के बाद ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इससे जो प्रोसेसिंग डिलीवरी प्रोसेस है वो लेट होता है। तो डेवऑप्स क्या करता है, ये दोनों जो अप्रोच है उनको एक साथ उनकी टीम एक साथ वर्क करती है, जिससे जो मॉडल बन रहा है वो इफिशिएंटली और जल्दी बनता है, जिससे डिलीवरी प्रोसेस जल्दी होता है, इम्प्रूव होता है। Faster and continuous software releases, reduce manual errors through automation, built-in monitoring, detect failures. The benefits क्या है? Faster software delivery, improved software delivery, increase collaboration, reduce cost, enhance the agility. ये 8 phases हैं। प्लानिंग करना, कोडिंग करना, मॉडल बिल्ड करना, मॉडल को टेस्ट करना, रिलीज करना मॉडल को, फिर डिप्लॉय करना, ऑपरेट करना, मॉनिटर करना। यही थियरी लिखी है। प्लान करना, डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स, मॉडल को डेवलप करना, कोड करना, बिल्ड करना मॉडल को, टेस्ट करना यूजिंग टूल्स, फिर रिलीज करना गिट पे, डिप्लॉय करना मॉडल को इन्वायरमेंट में, ये डिप्लॉइंग टूल्स, डॉकर, कुबरनेट्स, ऑपरेट करना, मॉनिटर, मैनेज, फिर परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहना। फिर आईओटी और क्लाउड को मर्ज करके हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट होम सिस्टम, स्मार्ट थर्मोस्टेट, सिक्योरिटी सिस्टम जो स्मार्ट रहते हैं अप्लायंसेस में, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड द क्लाउड प्लेटफॉर्म टू अलाउ रिमोट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेटेड लाइटिंग जो ऑटोमेटिक लाइट रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी एंड रियल टाइम अलर्ट्स। इसके बेनिफिट कन्वीनियंट होता है, एनर्जी एफिशिएंसी होती है, लाइट उसी टाइम ऑन रहती है जब कोई प्रेजेंट हो, एनर्जी बचती है, सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल स्मार्ट थर्मोस्टेट, लाइट, सिक्योरिटी कैमराज, स्मार्ट लॉक्स। आईओटी का काम क्या है? कलेक्ट द रियल टाइम डेटा, जो रियल टाइम डेटा है, टेम्परेचर, मोशन, उसको कलेक्ट करना। फिर क्लाउड का क्या है? स्टोर करना, प्रोसेस यूजिंग एआई, इनेबल रिमोट एक्सेस वाया एप्लीकेशन। और ऑटोमोबाइल में कैसे यूज होता है? कनेक्टेड व्हीकल यूटिलाइज IoT सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड फीचर्स लाइक रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट, कितना ट्रैफिक है आगे कितना नहीं, डायग्नोस्टिक, रिमोट डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, रिमोट सॉफ्टवेयर अपडेट, इन कार इंटरटेनमेंट सिस्टम। फिर ड्राइव सेफ्टी ड्राइव, व्हीकल परफॉर्मेंस इनहेंस करता है, न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट। यही वो लिखा, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम प्रेजेंट रहता है आजकल की कार में, जैसे टेस्ला। सेंसर कलेक्ट व्हीकल स्पीड, इंजन स्टेटस, जीपीएस का डेटा, आईओटी का रोल है। फिर क्लाउड का एनालाइज डेटा फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, नेविगेशन, अलर्ट्स। फिर आईओटी और क्लाउड हेल्थ केयर में कैसे काम आते हैं? IoT enable healthcare devices like wearable sensors, smart medical devices monitor पेशेंट की हेल्थ और ट्रांसमिटेड डेटा टू क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो प्रेडिक्ट करता है डिसीज क्या है क्या नहीं। रियल टाइम पेशेंट मॉनिटरिंग, रिमोट कंसल्टेशन, कहीं से भी कंसल्ट कर सकते हैं, एडवांस एनालिटिक्स। पेशेंट आउटकम इम्प्रूव होते हैं, रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, मोर इफेक्टिव, वही सब है। इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग, सबसेट ऑफ IoT स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द मेडिकल डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस। फिर क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालाइज के लिए यूज होता है, मॉनिटर मैनेजमेंट के लिए। एग्जाम्पल वेयरेबल हेल्थ ट्रैकर, स्मार्ट बेल्ट, ईसीजी मॉनिटर्स। फिर रोल क्या होता है? कंटिन्यूसली मॉनिटर, स्टोर पेशेंट डेटा, क्लाउड का। फिर बेनिफिट्स, अर्ली डायग्नोसिस, कंटिन्यूस केयर। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है।
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर, मोबाइल क्लाउड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग का डिफरेंस, डेवऑप्स वो उसकी 8 स्टेप लिख सकते हैं, इसमें 9 मार्क के लिए आया है। मोबाइल कंप्यूटिंग दोबारा पूछा गया है, डॉकर का आर्किटेक्चर, फिर आईओटी एप्लीकेशन इन स्मार्ट हाउस जो अभी बताई मैंने, फिर एनर्जी अवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग, एनर्जी कैसे एफिशिएंट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, कुबरनेट्स पूछा है, कंटेनर्स पूछे हैं डिटेल में, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है वो। थैंक यू।